आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करेगा। मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, पर पवित्र आत्मा का आत्मा बोलता है कि जब आप चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में और मैं कह रहा हूँ बढ़ोतरी देता है यीशु मसीह के नाम। इसलिए आपको समझना है कि वचन जब आप सुनकर चलते हैं तो परमेश्वर कहता है जिन लोगों ने वचन को आदर दिया, रिस्पेक्ट दी है, परमेश्वर आज उनकी इज्जत को बढ़ाएगा, उन्हें ब्लेस करेगा। आपकी ऑनलाइन चर्च इज्जत बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो आज का मेरा टॉपिक है, हालेलुया, आपको स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखेंगे, छोटे छोटे पाप से बचो, हालेलुया। आपको समझना है, आज मैंने देखो क्या लिखा, छोटे छोटे पाप से बचो। इस मतलब कि पाप को अवॉइड करो। आपको समझना है कि पाप छोटा सा तो होता है पर ये बीमारी बहुत बड़ी कर सकता है, ये कैंसर को बना सकता है, टीबी बना सकता है। मैं कह रहा हूँ ये बीमारी ये मौत को लेकर आ सकती है। आज बहुत से लोग, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, पर इसीलिए लोग परमेश्वर के पास आते हैं। शायद अब कोई रास्ता होगा, पर परमेश्वर ने कहा जो मेरे पास आता है उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परख के देखो मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, परमेश्वर उनको कह रहा है परख के देख, परख के देख, एक बार बचने पे चल के देख, एक बार बाइबल पढ़ के देख, एक बार प्रार्थना करके देख, हालेलुया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है पर मेरे परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया यीशु मसीह के नाम में। आज ही रात काम करेगा, आजाद करेगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहा तो बोलता है अवॉइड करो पाप को, हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग बड़े पाप को तो भाई समझ लेते हैं, बेविचार नहीं करना, चुगली नहीं करना, व्यर्थ नाम नहीं लेना, पेड़ पत्थरों की पूजा नहीं करना। लोग बड़े पाप को तो देखते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा यहाँ बताना चाहता है छोटे छोटे पाप से बचो। आपको समझना है। इसलिए बहुत से लोग अपने मुंह से किसी को दोष लगाते हैं, मुंह से ही मतलब कि छोटे छोटे पाप कर बैठते हैं और उनको अपनी गलती कभी नजर नहीं आती, हालेलुया। याद रखना, जब प्रार्थना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना में बैठे परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरी गलतियां जाहिर कर, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने ओपन होते हैं, परमेश्वर का आत्मा गलतियां बताता है तूने आज ये गलती की है। इसलिए जब आप प्रार्थना में बैठते हो आपको समझना कि परमेश्वर के सामने ओपनली बात करनी है। इसलिए बहुत से लोग छोटी छोटी गलतियां पाप करते हैं और वो कभी भी ऊंचाई पर नहीं बढ़ सकते। कभी परमेश्वर ने बड़ा गिफ्ट नहीं देता, परमेश्वर कभी बड़ी ब्लेसिंग नहीं देता, कभी बड़ा वरदान नहीं देता, कभी अन्य भाषा का वरदान नहीं देता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि भाई साहब छोटे छोटे पाप, मैं कह रहा हूं, उनकी स्पीड को स्लो कर रहे हैं, हालेलुया। इसलिए कई लोगों के पास वरदान नहीं होते, गैर भाषा के वरदान नहीं होते, और जिनके पास होते हैं, हालेलुया, और उनका विरोध करते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वचन क्या कह रहा है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, हालेलुया। मैं कह रहा हूं इसलिए जिनके पास नहीं होता वो विरोध करते हैं, पर अगर आज आप परमेश्वर के वचन में चलने का फैसला कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज से विरोध का आत्मा जाएगा पार, यीशु मसीह के नाम। ऑनलाइन चर्च यूट्यूब पे देख रहे, फेसबुक पे देख रहे हैं, डोंट वरी, आज विरोध का आत्मा जाएगा पार, जाएगा, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आत्मा बोलता है कि दाऊद ने भाई साहब एक बड़ा पाप कर दिया, पर छोटी छोटी गलतियां वो मानता था कि भाई साहब के परमेश्वर में छोटी छोटी गलतियां की, हमें क्षमा कर, पर उसने बड़ा पाप भी किया। इसलिए आपको समझना है कि बहुत से लोग छोटी छोटी गलतियां नहीं सुधारते। जब सुलेमान ने क्या किया, छोटी छोटी गलती की और अन्य जाति के साथ मतलब विवाह कर लिया उसने। पहले छोटी गलती थी और इसी गलती ने क्या किया, बड़ी गलती बन गई, और उसने क्या मतलब पेड़ों पत्थरों पर नाक रगड़ने लगा और परमेश्वर की प्लान से हट गया, परमेश्वर की महिमा करनी छोड़ दी। आप सोचें कि पहले शैतान धीरे धीरे पाप को लेकर आता है, वो डायरेक्ट नहीं मार सकता, एक विश्वासी को डायरेक्ट नहीं मार सकता, क्योंकि वो पाप लेकर आता है, पाप के द्वारा मारना चाहता है, हालेलुया। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे अंदर यीशु का आत्मा है, मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है, मेरे अंदर परमेश्वर के हथियार है, आज इन्हीं हथियारों शैतान को मारूंगा, मारूंगी और मैं जीतूंगी यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, पवित्र आत्मा बताना चाहता है, इसलिए अपने आप को संभालना है, अपने आप को वचन में अपनी आत्मा की रक्षा करनी है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए होली स्पिरिट कहता है कि भाई साहब एक जीव छोटा सा अंग है, आप देखिए छोटा सा अंग है, हालेलुया, और कईयों की जीव कंट्रोल में नहीं होती, क्या मैं तेरा ये कर दांगी वो कर दांगी, हालेलुया, समझे कि नहीं? मतलब कि आपको समझना है जीव कंट्रोल में नहीं है। आज भाई साहब जीव सी लड़ाई हो रही है, जीव सी भाई साहब मतलब कि मुकदमे हो रही हैं जीव। इसलिए परमेश्वर कहता है कि भाई जीव छोटा सा अंग है पर ये वन में आग लगा देती है, हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? जब पति और पत्नी अगर तीसरे की सुनेंगे तो आग तो लगेगी ना। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पति पत्नी को आपको पहले परमेश्वर की सुननी है, फिर चलना है, परमेश्वर अकॉर्डिंग अपने हाउस को चलाओ, अपने घर को चलाओ, हालेलुया। इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है कि छोटा सा अंग तो है पर ये बड़े बड़े वन में आग लगा देती है। आप सोचें कि जीव ही ने मतलब कि इतने बड़े मुकदमे करवा दिए, जीव ही ने मर्डर करवा दिए। इसलिए परमेश्वर कहता है भाई ये जीव ही है जो स्वर्ग लेके जा सकती है, यही नरक लेके जा सकती है, यही पूरी देह पे कलंक लगाती है। आप सोचें जीव छोटा सा अंग है पर यही देह पे कलंक लगाती है। अब बहुत से लोग अपने जीव को कंट्रोल में रखते
कि उनको पहले समझना है कि पहले वचन में जाना है, फिर हमने बोलना है क्या जो हम बातें कर रहे हैं परमेश्वर के वचन में है या नहीं है। पहले वचन में जाओ फिर बोलो, हालेलुया, पहले मत बोलो, हालेलुया। आपको समझना है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जीव ही है जो पूरी देह को, पूरे शरीर को श्रापित करती है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जब आप छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हैं, परमेश्वर को पता लग जाता है इसे मैं कुछ बड़ा दे सकता हूँ, ये संभाल कर सकता है, ये अनोइंटिंग के संभाल कर सकता है, ये अभिषेक की संभाल कर सकता है, ये अन्य भाषा के संभाल कर सकता है। जब आप संभाल करना सीख जाएंगे, आज बड़ी आश्चर्य यीशु ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूँ आज बड़ा स्पिरिट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस, बड़ा एंजल आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आश्चर्य कहना है मत चाहो उसे जिसे पा ना सको, मत चाहो उसे जिसे पा ना सको। अरे परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहा था बोलता है बहुत से लोगों को दर्शन आने बंद हो गए हैं। अरे 10 साल से प्रार्थना कर रही है, मैं 15 साल हो गए, मैंने 5 साल हो गए प्रार्थना कर रही है, पर मैंने दर्शन नहीं आते। रोज रात को पता नहीं कोई चपेड़ा मार के चले जाता, समझ रहे कि नहीं, हालेलुया। मतलब कुछ मैंने गंदे ड्रीम्स आते हैं, कई ऐसी मतलब की कंप्लेंट होती है, पर परमेश्वर आत्मा बोलता है कि यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप वचन नहीं पढ़ोगे, वचन की रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आप डेली बाइबल पढ़ो, हलो शैतान की हिम्मत ही नहीं कि आपके ड्रीम्स में आ जाए, हालेलुया, क्योंकि आप वचन से भरे हुए हो। बहुत से लोग बाइबल कम पढ़ते हैं इसलिए गंदे ड्रीम्स आते हैं उनको, हालेलुया। तो आज से फैसला करो कि परमेश्वर बाइबल ज़्यादा पढ़नी है। जब आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एकदम आपको बाइबल समझ नहीं आती है, धीरे धीरे समझ आने लगती है जब टाइम दोगे गॉड को टाइम, हालेलुया। आज कहते ना कि साढ़े को टाइम नहीं है प्रार्थना करने का, चर्च आने का, हालेलुया। पर मैं ऐसे लोग मैं खुद ही बोल देता हूँ, मैं मन में बोल रहा हूँ, मुंह पे मैं बोलूँगा तो नाराज हो जाएंगे, हालेलुया। मैं कहा परमेश्वर भी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते टाइम नहीं है, वो स्वर्ग छड़ के आऊगा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, तुसी भी इन्ने खास नहीं है, इन्ने कीमती नहीं है, हालेलुया। पर परमेश्वर आत्मा बोलता है कि जब आप परमेश्वर को टाइम देते हैं, मैं कह रहा हूँ आज आपकी आत्मा को तैयार करेगा परमेश्वर, आज आपको टाइम देगा, आपसे बातें करेगा, ब्लेस करेगा, आज़ाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को टाइम देना है। अगर आप कुछ बेस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट बनना चाहते हैं, गॉड जो हमारा है, क्रिएटर है, उसने हमारे शरीर को बनाया, हालेलुया, तो उसको टाइम देना, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, हालेलुया। अपने दोस्त को टाइम ना दो चलेगा, अगर आप प्ले खेलते हैं कोई या फिर कोई गेम खेलते हैं, ना खेलो चल जाएगा, हालेलुया। पर प्रार्थना नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, हालेलुया। प्रार्थना ही आप सोचें, एक बात को एक दिमाग में जरूर रखना है, लिख लेना है इसको, हालेलुया। परमेश्वर कहा तो बोल, जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पूरे परिवार को मेंटेन करती है, पूरे रिश्तेदार को मेंटेन करती है। प्रार्थना ही है आपकी रीड गाड़ी, प्रार्थना ही है। आप सोचो यीशु मसीह की लाइफ पे इतना दुख आया और चेले इतना दुख आया, यीशु मसीह को पता था कि कल के दिन मैं मारा जाऊंगा, हालेलुया। और उसी रात परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे, इतने दुख में भी, हालेलुया, इतनी टेंशन में भी प्रार्थना कर रहे थे। याद रखना, इसका मतलब परमेश्वर कहाँ था बता रहा है कि आपको दुख में भी परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहना है, परमेश्वर के लिखे वचन को पूरा करो, हालेलुया। जब आप परमेश्वर कहाँ था बोल, जब आप दुखों में भी नहीं हटते हैं तो परमेश्वर कहता है कैंग्रेचुलेशन, आज आपके लिए एक आशीष खोल दिया परमेश्वर ने, एक दरवाजा, एक डोर, एक खिड़की, आपके लिए एक विंडो परमेश्वर ने खोल दिया है, ब्लेस कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए आपको समझना, दुख में भी बने रहना, यही है कि हाँ परमेश्वर के आप चुने हुए बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए सबोपदेश की पुस्तक में लिखा, सबोपदेश की पुस्तक में लिखा 7 अध्याय उसके 4 में लिखा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है बहुत, देखो क्या लिखा, देखो पढ़ेंगे, नोट करना इसको। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों घर की ओर लगा रहता है, हालेलुया। मतलब यहाँ परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है कि यहाँ बहुत से लोग की बुद्धिमान बनते हैं अपने आप को, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर संसार के ज्ञान को मूर्ख ठहराया, संसार के ज्ञान को। आप सोचें कितने लोग बुद्धिमान थे, कितने लोग ज्ञानवान थे, आज संसार के अंदर नहीं है, हालेलुया, मिट गया, नामो निशान मिट गया। पर इस समय यीशु मसीह का आत्मा बोलता है कि बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों की ओर लगा रहता है, जो परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान परमेश्वर किनको बोल रहा है, जो वचन पढ़ना जानते हैं, जो प्रार्थना करना जानते हैं, जो परमेश्वर को टाइम देना चाहते हैं, किसी भी सिचुएशन में टाइम देना जानते हैं, उनको परमेश्वर बुद्धिमान कह रहा है, हालेलुया। इसलिए कई लोग तो ओवर स्पिरिचुअल होते हैं, कई तो लोग स्पिरिचुअल ही नहीं होते, हालेलुया। मतलब कई लोगों के परिवार में या फिर अपने परिवार में भी शौक होता है, वो वहाँ भी नहीं जाते, ओवर स्पिरिचुअल बनते हैं कि जी असी तो सेवा कर रहे हैं जी, असी नहीं जा सकते, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान
इसका मतलब कि बुद्धिमान नहीं है, कहीं ना कहीं आत्मा नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान बन। हालेलुया। बुद्धिमानों का मन शोक करने वाले की ओर लगा रहता है। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग, इसलिए परमेश्वर कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान नाश की ओर ले जाता है। अगर आप सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं, पीछे नहीं मुड़ सकते। सक्रिय मार्ग का मतलब क्या होता है? अड़े रहो, खड़े रहो, आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं है। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान कम है, शैतान वहां काम कर जाएगा। थोड़ा वचन से चूक है, शैतान वहां काम कर जाएगा। क्या लिखा? बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों की ओर लगा रहता है। हालेलुया। मतलब कि आपको समझना है, पवित्र आत्मा बताना चाहता है, अगर आप कह रहे कि नहीं आप किसी के शोक में शामिल हुए हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज आपके पवित्र आत्मा बढ़ाएगा यीशु मसीह, चमकाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है कि आपको समझना है कि जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। इसलिए जब यीशु मसीह था, यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह आया संसार के अंदर, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, उसने अपनी मर्जी से जान दी। बहुत से लोग मूर्ख लोग होते हैं कि तोड़ा यीशु मसीह क्रूस से चढ़ गया, अपने आप नहीं बचा सके। हालेलुया। आपने सुना होगा, पर मूर्खों को ये नहीं पता यीशु मसीह ने बचने की कोशिश ही नहीं की। हालेलुया। उसको पता है मैं अपने बेटे के लिए मर रहा हूं और अपने बेटे के लिए जी भी उठूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए होली स्पिरिट बोल रहा है, आपको समझना है, पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो परमेश्वर आपको नोट करता है, छोटी छोटी बातें नोट करता है। हालेलुया। आपने सुना होगा ये हमारी शादी में नहीं आया, हम भी इसकी शादी में नहीं जाएंगे। हालेलुया। हमारे घर कोई शोक था, कोई दुख था, ये नहीं आया, हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। आपने सुना होगा कई बारी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या बोलता है? देखो, इसलिए रोमियो की पुस्तक में क्या लिखा, 6 अध्याय के 5 में देखो क्या लिखा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब यीशु मसीह था, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। देखो, इस वचन से मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसलिए होली स्पिरिट बोल रहा है कि यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है जिसने, जो मेरे साथ मरा नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब नहीं पता लोगों को। हालेलुया। जो मेरे साथ मरा नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है मरने का मतलब कि आपने जब पानी के अंदर खड़े हुए हैं, आपने क्रूस लिया है परमेश्वर की आत्मा में, जब पानी में गए हैं, डुबकी ली है। हालेलुया। आप गाड़े गए हैं, जब पानी से बाहर आए आप जी उठे हैं। कैंगरूचिलेशन यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो आत्मा में सहभागिता नहीं है, बहुत से लोगों ने नहीं लिया, बपतिस्मा नहीं लिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ मारे गए हैं तो आप परमेश्वर के साथ जी भी उठेंगे। हालेलुया। इसलिए मरना पड़ता है, अपनी इच्छाओं, पाप को मारना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिसने मेरे साथ सहभागिता नहीं की है वो मेरा है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो पवित्र आत्मा समझ आता है आपको कि नहीं बेटे ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे आशीष आएगी। होली स्पिरिट बताएगा। बहुत से होली स्पिरिट छोड़ के चला गया है और कहाँ गया? शैतान। अगर होली स्पिरिट नहीं तो कौन तंग करेगा? शैतान तंग करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है कि नहीं, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। चर्च, आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं, आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप चमकने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है आपको समझना है, आपको बुद्धिमानी दिखानी है, परमेश्वर के वचन में चलना है। हालेलुया। क्योंकि भाई साहब आपको समझ, ज्यादा शुगर भी मीठा, ज्यादा शुगर होता है, ज्यादा मीठा होता है तो आप क्या करता है? बीमारी फैला देता है। वो ज्यादा मीठा शुगर भी कर देता है। तो मीठे लोगों से ही बचना है। हालेलुया। क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन में रहते हैं आपको पता होता है कि नहीं मेरे आस पड़ोस क्या चल रहा है। होली स्पिरिट बताता है। हालेलुया। होली स्पिरिट कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। अगर आपका साथ किसी ने छोड़ दिया है, आपकी फैमिली ने साथ छोड़ दिया है, मेरा परमेश्वर आजाद हाथ पकड़ेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है कि जब योदा स्क्रोती था और ज़्यादा यीशु मसीह के सामने मीठापन दिखा रहा था और उसको किस कर रहा था। हालेलुया। समझने के नहीं, कई बार शैतान सपने में आए लोगों को किस करता है, पर परमेश्वर भी करता है। हालेलुया। पर परमेश्वर का तरीका अलग है, वो धीरज से काम करता है, शांति के साथ काम करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है ज़्यादा मीठे लोगों से बचो। हालेलुया। जो मुंह से तो मीठा पर अंदर छल रखता है, बचो। हालेलुया। ये ज़्यादा मीठा शुगर भी कर देता है।
हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है कि जब अगर आप परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का डर रखने वाले हैं, हालेलुया, तो मेरा परमेश्वर बहेलियों के जाल से बचाएगा, आपको हर एक खड्डे से बाहर निकालेगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, हालेलुया। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर जब आएगा वो सबसे हिसाब लेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिसको थोड़ा दिया थोड़ा हिसाब लेगा, उसे जिसको ज़्यादा दिया ज़्यादा हिसाब लिया जाएगा, हालेलुया। इसलिए भाई साहब कि आपको जब प्रार्थना में रहते हैं, आज बहुत से लोग प्रार्थना कम है और जुबान ज़्यादा चल रही है, इसलिए आपको समझना है जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर को पता है मैंने किस तरीके से इसको बढ़ाना है, इसके लेवल को मैंने सेटल करना है, हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा गुप्त बातें जानता है, कोई भी गुप्त बातें नहीं जानता आपकी, पर परमेश्वर ऑनलाइन चर्च परमेश्वर जानता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जानता है कि आप ज़्यादा बाइबल पढ़ने वाले हो, परमेश्वर जानता है कि आप ज़्यादा प्रार्थना करने वाले हो, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना का रिजल्ट कई बार देरी से मिलता है पर आएगा, फास्टिंग का रिजल्ट देरी से मिलता है पर आएगा, हालेलुया। यीशु मसीह आएगा, हालेलुया। क्या आप तैयारी में हो ऑनलाइन चर्च? मर भी जाए तो मेरे लिए तो वो सोए हुए के समान है। परमेश्वर आत्मा में देख रहा था कि नहीं वो सो रहा है, मरा नहीं है, हालेलुया। संसारिक आंखों से नहीं देखता परमेश्वर। और 2 दिन और ठहर गया और 2 दिन का बोलता है चलो चलते हैं जिंदा करने के लिए उसे, हालेलुया। लाजर सो रहा है, उसे जगाने चलते हैं। और वहां पर चेले थे, थोमा था, कह ले भाई हम भी चले फिर मरने को, मतलब कि वहां पर इसलिए बहुत लोग संसारिक होते हैं। और हमेशा याद रखना कि मतलब संसारिक तरीके से देखते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर जब गया और यीशु मसीह ने देखा कि 4 दिन हो गए इसे मरे हुए, हालेलुया। और मार्था मरियम कह रहे कि इसमें से स्मेल आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी, हालेलुया, बदबू आ रही होगी। पर नहीं, यीशु मसीह ने कहा नहीं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरता नहीं है, सोता है, यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, हालेलुया। आपको समझना है। इसलिए होली स्पिरिट ने काम किया और परमेश्वर ने बोला ए लाजर बाहर आ जाए, यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। याद रखना, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप छोटी छोटी गलतियां निकाल रहे हैं, अगर नहीं आप परमेश्वर ईमान दिखा रहे हैं नहीं परमेश्वर मैं डर का आत्मा नहीं है मेरे अंदर, परमेश्वर का सामर्थ का आत्मा है, पावर का टाइम है, हालेलुया। जब आप ऐसा कन्फेस करते हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी आशीष बाहर आ चुकी हैं। आज मैं कह रहा हूँ खड्डे हैं, बीमारी में, कर्ज में, बाहर आ जाओ ऑनलाइन चर्च यीशु मसीह के नाम में। आप जीत जाओ, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्लस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप बाहर आ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा बता रहा है, इसलिए आपको बाहर आना पड़ेगा और शैतान से लड़ना पड़ेगा। भाई साहब अच्छा इन्हें मेरे हाथ चक्या, मैं भी इन्हें एक मारा है, मैं 2 मारांगी, हालेलुया। मतलब कि आपको शैतान से फाइट करनी है। आज लोग इसलिए भाई साहब किससे फाइट कर रहे हैं? संसारिक लोगों से फाइट कर रहे हैं। मतलब कि आपको समझना है, पास्टर की लाइफ कोई आम लाइफ नहीं होती है। पास्टर की लाइफ होती है अलग अलग, नम्र, दीन, शांति वाला जीवन जीना, हालेलुया। पर क्या भाई साहब, इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसलिए बहुत से लोग मुंह से तो मीठा भाई साहब,
पर अंदर छल रखते हैं। और परमेश्वर कहता है कि ऐसे जब मैं आऊँगा ऐसे लोगों की दीवट को हटा दूंगा, ऐसे लोगों को मैं पीछे कर दूंगा, नरक में डाल दूंगा। हालेलुया। वचन सबके लिए सेम है। ये नहीं कि भाई पास्टर के लिए वो अलग बाइबल बनी है। हालेलुया। पास्टर के लिए सेम ही वचन है। हालेलुया। आप चलें और फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि अगर आपने किसी को गलत बोल दिया, किसी को झूठा दोष लगा दिया, हालेलुया, तो पाप में, विचार में, हालेलुया, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि आपने ये भी एक पाप किया है। हालेलुया। क्योंकि शैतान लूसीफर क्या करता था, स्वर्ग में दोष लगाता था, ये वो ये ऐसा है, ये वैसा है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? इसलिए एंजल के ऊपर दोष लगाता था लूसीफर। पर आपको प्रार्थना करनी है। पास्टर का काम क्या है? आओ और प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई पापी है उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने, जब एक औरत आई और पापनी स्त्री थी, व्यभिचारी थी वो, और यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया उसके ऊपर, और यीशु मसीह ने क्या बोला? जा, दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरा जन मेरे कामों से पहचाना जाएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर काम करने वाले हैं तो मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर आज आपसे बात करेगा, ब्लेस करेगा, आजाद करेगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए भाई साहब आपको समझना है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको परमेश्वर के कामों से पता लगाना है। हालेलुया। कि भाई ये परमेश्वर का बंदा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है ज्ञान न होने का कारण परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, अब आपको मेहनत करनी, अब आपको मजदूर बनना है। अब ये भी नहीं कि भाई साहब परमेश्वर बच्चे की तरह सिखाता रहे, लिखाता रहे, खुद मेहनत करो। कि भाई लिखा अपना अपना प्रमाण दो, अपना अपना लेखा दो, अपनी अपनी प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए करो। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेजेंट के लिए नहीं चुना, आपके फ्यूचर के लिए चुना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब मैं आया मसीह में और मैंने देखा भाई पौलुस ने छोटी छोटी गलतियां, मतलब कि अपने आप को मारता है, कूटता है, मतलब छोटी छोटी गलतियों को सुधारता है। उसको पता है कुछ मैंने बड़ा करना है। आज लोगों की जुबान पे कंट्रोल नहीं है। अगर जुबान पे कंट्रोल नहीं है तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग कलंकित होते हैं, श्रापित होते हैं, वो कभी आशीष को नहीं देखते। हालेलुया। उनको पता ही नहीं होता उनके मुंह से निकल क्या रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये जीव ही है, पूरी देह पे कलंक लगाती है, पूरे परिवार पे कलंक लगाती है, आपकी बिजनेस पे कलंक लगाती है, आपके बच्चों पे कलंक लगाती है। आप सोचें, जब आप समझ जाएंगे नहीं परमेश्वर का वचन की कह रहा है, हालेलुया, परमेश्वर की कहता है, जब आप समझ जाएंगे तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ही मैं कह रहा हूँ हर एक श्राप कर्ज टूट जाएंगे, पार जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप जीतेंगे, ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है भाई साहब कि ये पवित्र आत्मा जानता है कि भाई साहब कितनी प्रार्थना करता है। हालेलुया। परमेश्वर तेरे कामों को जानता है। इसलिए आपको समझना है होली स्पिरिट ने आपके लिए एक बेस्ट रास्ता रखा हुआ है। इसलिए होली स्पिरिट क्या कह रहा है, कोई छोटा करेगा तो मैं उसे बड़ा करूँगा। और स्वर्ग जाने के लिए ऐसा कि अगर बड़ा बन के दिखाएगा तो ये थोड़ा ना ऐसा चलेगा। परमेश्वर कहता है छोटे बनो स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। वहाँ पर ये नहीं कि भाई कि मैं बिशप हूँ, मैं इतना बड़ा पास्टर हूँ, मैं इतना बड़ा वर्शिपर हूँ, मैं इतना बड़ा भाई से विश्वासी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है छोटा कर, लेकिन कोई छोटा करेगा तो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है अगर आप कह रहे हैं नहीं परमेश्वर मैं छोटा कर रहा हूँ, हालेलुया, ज्ञान बड़ा है। जब आप सोचें अगर आपने अपने अंदर परमेश्वर का वचन रख लिया, आप छोटे हो ही नहीं सकते। ऑनलाइन चर्च परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं जो, अगर आपने परमेश्वर का वचन रख लिया आप छोटे हो नहीं सकते। ऑटोमेटिक परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा। जब वचन आपके अंदर होगा वो अंदर से पाप को निकालेगा, वो मैल को धोएगा। अंदर का मैल धोना बहुत जरूरी है। अगर अंदर का मैल नहीं धोया आप कभी परमेश्वर की बरकत को नहीं दे सकते। अगर जो फैसला कर रहे हैं कि आज परमेश्वर मैं अंदर का मैल साफ कर रही हूँ, आज पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आजाद करेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन चर्च आज पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। देखो जब पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसके 3 और 8 में, हालेलुया, देखो क्या लिखा पवित्र आत्मा बता रहा है। जब पढ़ते हैं देखो पहला यूहन्ना 3 और 8 में, हालेलुया, उसके बाद दूसरा यूहन्ना पढ़ेंगे 1 का 10, हालेलुया, पहले निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 का 8। देखो क्या लिखा, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। हालेलुया। बोल तो खुल गई आज। देखो क्या लिखा, क्योंकि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। देखो क्या लिखा, समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा देखो सीधा बोल रहा, मुझे दिखाएंगे क्या लिखा, जो कोई पाप करता है, मुझे दिखाएंगे। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। और यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला,
ए शैतान मुझसे दूर हो। हालेलुया। और उसने पतरस ने गुस्सा नहीं किया, अच्छा मुझे शैतान बोल दिया, चल मैं नहीं कर रहा तेरी सेवा। हालेलुया, तू मेरा कोई पास्टर नहीं है। हालेलुया। मतलब आप समझे कि जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, शैतान बोल रहा है परमेश्वर उसको। शैतान भी अपना काम करवाता है जब परमेश्वर काम नहीं करते तो। हालेलुया। इसलिए कई लोग शैतानी होते हैं और उनके नज़र में हमेशा की गलतियां ढूंढना। हालेलुया। हमेशा मुंह से गलत बोलना, हमेशा पाप पाप बोलते रहना। हालेलुया। शैतान बोलते रहना, शैतान की महिमा करते रहना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है जब आप पाप को छोड़ देते हैं, जब कहते हैं नहीं परमेश्वर मैं ईमान लेकर आया हूं, नहीं मैं पाप नहीं करूंगी, मैं शैतान की नहीं हूं। हालेलुया। याद रखना परमेश्वर ऐसे ही देखता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है। याद रखना, इसलिए परमेश्वर कहता है दाऊद मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, तू प्रार्थना करने वाला, तू आराधना करने वाला। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है, प्रार्थना करने वालों को ढूंढता है जो परमेश्वर के अंदर अपने अंदर चरित्र रखता है कि नहीं परमेश्वर का चरित्र मेरे अंदर है, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे अंदर बैठा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जब अपनी आत्मा को मैं कह रहा हूँ छोड़ने नहीं देते, जाने नहीं देते कहीं पे, याद रखना यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर की तरक्की है। मैं कह रहा हूँ अगर आप समझ जाएंगे नहीं, आज आप पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको मेरा परमेश्वर सामर्थ देगा, पावर देगा, पावर यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए ये टाइम पावर का है। बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, परमेश्वर के वचन से बातें करते रहेंगे और सारी रात निकाल देंगे, हर रोज ऐसी करेंगे, हर रोज ऐसी करेंगे। भाई साहब गियर चेंज नहीं करते। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर कहता है मेरा राज्य बातों का नहीं है भाई, कुछ करके दिखाना, पावर का है, पावर। हालेलुया। आप शैतान को बातों से नहीं हरा सकते, वचन से नहीं हरा सकते। ये जब कोई आर्गुमेंट करता है मैं कहूँ ओके टाटा फिर मिलेंगे। हालेलुया। बातों से कभी शैतान को नहीं हरा सकते। हालेलुया। आपको समझना है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको शैतान को मारने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी, पावर सामर्थ की जरूरत पड़ेगी। पावर दिखाओ, सामर्थ दिखाओ शैतान को। हालेलुया। जीत आप ही की होगी। ऑनलाइन चर्च आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पवित्र आत्मा बता रहा है, इसलिए परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहीं से भी हैं। अगर आप पावर लेना जानते हैं, आप परमेश्वर की पावर को लेना जानते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज आपके अंदर पावर दिखेगी यीशु मसीह के नाम में। शैतान को मेरा परमेश्वर रौन देगा, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जो पाप करता है, हालेलुया, कई बंदों को तो भाई साहब अगला बंदा पापी नजर आता है, तो समझ रहे कि नहीं, जो पापी होता है उसी को पापी नजर आता है। पर परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आप पाप करना नहीं जानते हैं, हालेलुया, पाप से अनजान है, पाप के लिए भोले बने, नहीं भाई साहब मैं पाप नहीं करता, मैं पाप को नहीं जानता, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे जानता हूँ, आई लव यू। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आई लव यू बोल रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपको ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपको आई लव यू बोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर ऐसे लोग आई लव यू बोलता है जो लोग कहते हैं नहीं परमेश्वर मैं तुझे जानता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर ने कहा जिसने मुझे जान लिया उसे मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। गारंटी परमेश्वर ने, जिसने मुझे जान लिया। हालेलुया। आप कहीं से भी हैं, अगर आप जान लिए, मतलब इसका मतलब है कि जानना, परमेश्वर को अच्छी तरीके से जानना, पूरी तरीके से गहराई में जाना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पतरस को बोला कि जाल इधर डाल, इधर ज्यादा गहरा है, अंदर जा थोड़ा सा। वो पहले तो सोच रहा कि भाई साहब सारी रात मछली पकड़ता रहा, नहीं आई। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अंदर डालें। हालेलुया। दाहिनी ओर जाल डालें। मैं इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, अब मुझे इससे सीखना पड़ेगा। हालेलुया। मतलब समझे, पर वो जाल डाल रहा था, वो मेहनत कर रहा था। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने क्या, गहरे में जा, थोड़ा सा गहरे में। हालेलुया। बहुत से लोग ऊपर ही जब ऊपर प्रार्थना करते हैं, जब आत्मा से भरने का टाइम आता है, चलो भाई सो जाते हैं, खाना खा लेते हैं। हालेलुया। आत्मा से, गहराई से जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि आप इधर भी जा रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, फोन भी चला रहे हैं। प्रार्थना करने का मतलब कि गहराई में जाना, वचन की गहराई में जाना। परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है पावर का है, पावर, और पावर बिना प्रार्थना के नहीं आती। पावर अगर आएगी तो प्रार्थना करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब भाई साहब उत्पत्ति के में लिखा कि परमेश्वर जब आया और देखो गहरे अंधेरे के ऊपर, और परमेश्वर का आत्मा देखो मंडलाता था यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आज देखो बहुत से लोग सुनसान पड़े हैं। भाई साहब देखो क्या लिखा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। मतलब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आज बहुत से लोग सुनसान हैं भाई साहब, घर सुनसान पड़े हैं भाई, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, वहीं के वहीं। हालेलुया। इससे सुनसान पड़े हैं। पर यीशु मसीह का आत्मा बोलता है कि अगर जो प्रार्थना करने वाला है, पानी का मतलब क्या है, प्रार्थना करने वाला। हालेलुया। जो परमेश्वर को मेहनत खाने वाला, जो परमेश्वर को टाइम देने वाला, और परमेश्वर घर में मंडलाता है उसके। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा एंट्री मारता है किन लोगों के जीवन में, जो अपने अंदर पानी रखते हैं। हालेलुया। जो अपने अंदर प्रार्थना का तेल रखते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग आपने देखा ना, शरीर में भाई टाइफाइड हो गया, शरीर के अंदर बुखार हो गया,
शरीर से मतलब बीमारी आ गई है। आप सोचें कई लोगों की आत्मा ही बीमार होती है, और आत्मा की बीमारी का इलाज क्या है? इसलिए कई लोग हॉस्पिटल में हैं और भाई साहब उनका इलाज नहीं मिल रहा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, फिर भी चीखे मार रहे हैं, वो फिर भी दुखी हैं। क्यों? रीज़न क्या है? आत्मा बीमार पड़ी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा पावर का टाइम, पावर का। अगर आप समझ जाएंगे कि नहीं परमेश्वर, मैं सुनसान नहीं पढ़ूंगा, मैं बेडौल नहीं पढ़ूंगा, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरे बनाने वाला, हालेलुया, मेरी आत्मा को भी बनाएगा, मुझे बढ़ाएगा, नए अभिषेक से, नई सामर्थ्य से भरेगा, प्लस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, हालेलुया। आपको समझना है क्योंकि आप एक लाइट हो, एक प्रकाश हो, आप जहां जाएंगे लाइट आ जाएगी, शैतान का वहाँ काम नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला होता है, आप सोचें वो प्रार्थना पूरे घर के अंदर काम करती है, वो अभिषेक पूरे घर के अंदर काम करता है। इसलिए परमेश्वर को टाइम दो। परमेश्वर ने कहा जब तू मुझे टाइम देगा मैं तेरी लाइफ में नई नई आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए लिखा, आदम कह रहा है यहाँ पर लिखा है, इसलिए भाई साहब पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी पर गहरा अंधियारा था, और गहरे अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, हालेलुया। मतलब आप सोचिए जब गहरा अंधियारा आएगा, पाप बढ़ेगा, जब बीमारियां बढ़ेंगी, तो परमेश्वर भी विश्वासियों घर में मंडलाएगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोलता है। इसलिए यीशु मसीह ने भाई साहब, अगर आप वचन पढ़ें तो सब वचन आपकी बेनिफिट के लिए, कोई वचन आपके लिए नुकसान का नहीं है। सब प्रोफेसी जो परमेश्वर ने की है, जब कब प्रोफेसी पूरी होती हैं? जब आप उसके वचन पे चलते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? लोगों की मत सुनो। और हन्ना ने जब देखा कि हाँ भाई उस लेडीज ने चिढ़ाया मेरे को, ताना मारा, रोई जाके वो, हालेलुया। लोगों के सामने रोई वो, उसने अपने अंदर अपना प्रमाण दिया, अपने आप को प्रकट किया और सेक्रीफाइस किया कि परमेश्वर जो तू मुझे आशीष देगा मैं आपको दे दूंगी, आपको सेक्रीफाइस कर दूंगी, हालेलुया। छोटी छोटी परमेश्वर बातों में परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है छोटी छोटी बातों में जो ईमानदार रहता है, याद रखना आपके लिए कुछ बड़ा बन रहा है, बड़ा पक रहा है, आज रात मिलेगा, प्लस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ से बताता हूँ आपको, मैं क्या परमेश्वर अभी से प्रार्थना उपास करनी है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया, कह रहा तुझे तो बड़े पतले हो गए, तुझे खाना नहीं खाते, हालेलुया। मतलब कि लोग मेरे को बहुत बोलते थे, पर मैं कहा नहीं, परमेश्वर आत्मिक फूड खा रहा हूँ, हालेलुया। आपको समझना है कि जब एक बंदा अभी एक जवान है, 20 साल का है, 15 साल का है, 25 साल का है, आप उपास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आप 4 घंटे प्रार्थना में बैठ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं। अगर आप 60 साल के हो जाएंगे, क्या इतना टाइम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, हालेलुया। फिर तब मुश्किल हो जाएगा, हालेलुया। फिर जब खड़ा भी करना होगा तो किसी ने हाथ कहता भाई फड़ाई हाथ मर जाए, खड़ा नहीं हो जा रहा है ना, समझ रहे कि नहीं? इसलिए होली स्पिरिट बोल रहा है कि जब आप अगर अभी कह रहे हैं कि नहीं मैं जवानी में परमेश्वर को टाइम दे रहा हूँ, नहीं मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में ईमानदार वफादार, याद रखना परमेश्वर आपके कामों को नोट कर रहा है। आप ही होंगे जो अपने एरिया में ग्रेट बनेंगे, प्लस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम ऑनलाइन चर्च जो फिर जब यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप ग्रेट बनने के लिए बुलाए गए हैं, आप ब्लेस होने के लिए बुलाए गए हैं, चमकने के लिए बुलाए गए हैं यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तेरे वंश को चांद की तरह चमकाऊंगा, और उसके पास एक भी बेटा नहीं था, और उस टाइम भी भविष्यवाणी की थी परमेश्वर ने, हालेलुया। भविष्यवाणी पूरी होती हैं, और धर्मी रहा अब्राहम, धर्मी रहा, उसकी वाइफ बांझ रही फिर भी धर्मी बना रहा, हालेलुया। क्योंकि उसकी आशीष परमेश्वर ने डिले नहीं की, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं देर से दूंगा तो बहुत दूंगा, हालेलुया। याद रखना परमेश्वर कुछ भी कर रहा है, ईमानदार बने रहो। कई जब आप मसीह में चल रहे होते हैं, कई लोग नेगेटिव भी बोलने वाले होते हैं, कई लोग जलन करने वाले भी होते हैं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, या कोई भी है, वचन सबके लिए सेम है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो मेरा है ही नहीं। और प्रेम ये नहीं कि 2 मीटर शब्द बोल दिए तो प्रेम है, नहीं। प्रेम आपके कामों से पता लगता है, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर आपका पड़ोसी कोई कुछ मांगने आए आप उसे नहीं दोगे, अगर आपका बेटा कुछ मांगे आप देते हो उसको, देते कि नहीं देते? फिर तो आपको देना पड़ता है कि आपका बेटा है वो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, जो मेरे वचन पे चलता है वो मेरा प्रिय बेटा और बेटी है, मैं उसको क्यों ना दूंगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने माँ से ज़्यादा गहरा प्यार किया, और परमेश्वर अपने प्यार को दिखाता है, एक टाइम आएगा दिखाएगा। अगर आप दुखी हैं ऑनलाइन चर्च, अगर फेसबुक पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं,
परमेश्वर कहता है एक टाइम आएगा, प्रेम दिखाएगा। आज मैं कह रहा हूँ आपका टाइम आ चुका है बढ़ने का, ब्लेस होने का टाइम आ चुका है। बलवंत हाथ के नीचे आ रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। आज आपका टाइम आ चुका है बढ़ने का, ब्लेस होने का। आप जीत रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मूसा से परमेश्वर ने कहा कि जिसे मैं बढ़ाना चाहूँ उसे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर बढ़ाने वाला, परमेश्वर डिले नहीं करता, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। अरे वो कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मांगना तो पड़ेगा भाई साहब, कैसे? कर्मों से मांगना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह जानता है कि जो अपने आप में नहीं मरेगा वो स्वर्ग में नहीं घुस सकता, स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकता। मरना कैसे है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ सहभागिता में नहीं है, जो मेरे साथ मरा नहीं है, वो मेरा है ही नहीं। हालेलुया। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई तू साढ़े दिन नहीं आया, असी भी नहीं आऊँगे, समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर बोलता है अगर तू मेरे साथ नहीं मरा भाई साहब, तू मेरा है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए होली स्पिरिट क्या बोल रहा है कि जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कंग्रेचुलेशन, आज आपकी बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपके प्रकाश आ रहा है, यहोवा की सामर्थ आ रही है। ऑनलाइन चर्च ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आ रही है, आप जीत रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर आकाश को जब बनाया तो परमेश्वर ने और अंधेरे को अलग किया, लाइट को अलग किया, क्योंकि आप अगर प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर ने अलग किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कुछ करो गॉड के लिए। अगर कुछ लेना चाहते हो, कुछ पावर लेना चाहते हो, पावर ऐसे नहीं आती, बकबक करने से पावर कभी नहीं आती। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? पर परमेश्वर के वचन से चलने से, प्रार्थना करने से, फास्टिंग करने से पावर आती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए अगर आप पावर लेना चाहते हैं, टाइम दो गॉड को। और आप सोचें जब पावर आ जाएगी, एक व्यक्ति लाखों रूहे को बचाएगा, करोड़ों रूहे को बचाएगा। आपका प्रेजेंट हो सकता है खराब है और फ्यूचर परमेश्वर खराब नहीं होने देगा, गारंटी ले रहा है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो मुझे विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा। हालेलुया। समझे कि नहीं? ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपकी ओर से लड़ रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पृथ्वी का आकाश बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो आपकी ओर से लड़ रहा है। आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। परमेश्वर को टाइम देना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ सहभागिता वाला जीवन जीने। जिन्हें बपतिस्मा नहीं लिया, गॉड को सेक्रीफाइस दो। यही है सहभागिता। परमेश्वर मरना पड़ेगा अगर आप जी उठना चाहते हैं तो। हालेलुया। जब बपतिस्मा लेते हैं, यही होता है गॉड के साथ मरना। हालेलुया। और जी उठना। इसलिए होली स्पिरिट बोल रहा है कि जब आप छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहते हैं, वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर आपको एक बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये परमेश्वर है। इसलिए मूसा को पता था कि मैंने कुछ बड़ा करना है, परमेश्वर से बातें करनी है, पर नम्र किया उसने अपने आप को। फिरौन का बेटा मानने से उन्हें इनकार कर दिया कि मैं तेरा बेटा नहीं है भाई साहब, चल तेरा बेटा नहीं है मैं। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए तेरा सुख, मुझे ऐसा आराम नहीं चाहिए, मुझे तो परमेश्वर के साथ दुख उठाना पसंद है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यही नम्रता देख ली यीशु मसीह के नाम में, यही ब्लेसिंग देख ली। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर कहता है मैं छोटी छोटी बातों को तेरे नोट करता हूँ। इसलिए ऑनलाइन चर्च आप सोच रहे हैं कि भाई साहब क्या आपने गलती कर रहे हैं, बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम आशीष नहीं ले सकते। अगर आप करें कि नहीं परमेश्वर मैं खुदावन तेरे प्यार को जान चुका हूँ, आज से तेरे वचन पे चलूंगा, प्रार्थना करूंगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, याद रखना परमेश्वर ने चेक कर लिया आपको। आज से आपकी आशीष खुल चुकी हैं, आज से आप बढ़ोगे, आज से आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसीलिए कई लोग आपको अपनापन दिखाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा ज्ञान, संसारिक ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्ख ठहराया। और परमेश्वर ने कहा मनुष्य का ही भरोसा मत करना भाई साहब। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने माता पिता का आदर कर, अगर लंबी आयु जीना चाहता है तो। हालेलुया। हमेशा अपने माता पिता का आदर करो, अपने परिवार का आदर करो। हालेलुया। बहुत से लोग अपने फ्रेंडों पे भरोसा कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों पे भरोसा कर लेते हैं। अच्छी बात है आप भरोसा करते हैं, पर गॉड पे पहला भरोसा, फिर माता पिता आते हैं। हालेलुया। उन पे भरोसा करो। हालेलुया। जब आपके फैमिली वाले में से अगर जब आप दोस्तों में होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो दोस्त छोड़ देंगे। हालेलुया। पर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होती है, आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। दुख में भी फैमिली और परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो सकता है। हालेलुया। और वो होता है यीशु मसीह के नाम में। आप सोचें। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है पहला भरोसा मनुष्य पे कभी मत करो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर धोखा नहीं दे सकता। अगर आप कहीं भी हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, आज से कन्फेस करो कि परमेश्वर मैं पहला भरोसा परमेश्वर पे रखूंगी और अपने माता पिता पे रखूंगी। हालेलुया। याद रखना, जब आप ऐसा कन्फेस कर रहे हैं, याद रखना कोई माइकलाल, कोई शैतान आपको गिरने से, मैं कह रहा हूँ अगर वो गिरा रहा है तो आज परमेश्वर से बाहर फेंकेगा।
बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपको गिरा रहा है तो बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, प्लस करेगा यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपको समझना है ये परमेश्वर है, इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो सबूत मांगता है, हालेलुया, कि अगर मैंने सबूत दिया भाई तू भी सबूत दे, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है यहाँ पर लिखा, इसे जब दूसरा यूहन्ना 1:10 में लास्ट वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, देखो क्या लिखा, परमेश्वर आत्मा बोलता है, आपको समझ दूसरा यूहन्ना 1:10 में, इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है और वो बहुत ऐसे काम करता है। इसी देखो क्या लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, हालेलुया। देखो क्या लिखा, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था मैं बड़ा खुश हो गया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आप बहुत से लोग देखो संगति में बैठते हैं और वहाँ आत्मिक बातें नहीं होती हैं, उत्ते की होया अज की होया, कितने जाना है, कितने घूमन जाना है, हालेलुया, संडे नू की करना, मतलब कि पहले से प्लान हो रखा होता है। आप सोचें, परमेश्वर कहता है जहाँ परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं किया जा रहा, आप कैसे बैठ सकते हैं वहाँ पर, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है, पौलुस ने एक बात कही थी, उसने कहा तुम जो कुछ करो गॉड के लिए करो। आपके उठने से बैठने से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल रही है छोड़ दो वो संगति, हालेलुया। इसमें आपका नुकसान है, हालेलुया। अगर इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि अगर आप जब समझ जाते हैं कि नहीं मैंने ये गलती नहीं करनी है, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर के वचन से बात ना करे, जो प्रार्थना नहीं करता, जो आत्मिक नहीं है, जो परमेश्वर की खोजी नहीं है, उसको अंदर भी घर में भी नहीं घुसने दो। तो स्वाद चक्के बिगड़ गए हैं, हालेलुया। बहुत से लोग बिगड़ गए हैं, स्वाद चक्के मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत से लोगों ने अभिषेक लिया, सामर्थ्य ली, आत्मा ली, पर क्या मेंटेन नहीं कर पाए। जब तक शरीर में है मेंटेन नहीं कर सकते। आत्मिक लाइफ मेंटेन कब होती है? जब आत्मा में पावर होती है यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। आपको समझना है क्योंकि आपका बेस्ट टाइम आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके फैमिली में कोई विश्वास नहीं करता, आपके रिश्तेदारों में कोई विश्वास नहीं करता, डोंट वरी, बेस्ट टाइम आ रहा है, हालेलुया। वही बोलेंगे एक दिन मेरी प्रार्थना कर दे, मेरे फैमिली वाले, आपके फैमिली वाले बोलेंगे एक दिन प्रार्थना कर दे, हालेलुया। मेरे फैमिली वाले तुम बोलते हैं प्रार्थना कर दो, हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर ने उनको बता दिया कि यहोवा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। ये परमेश्वर है, आपको समझना है। इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है कि आपको, जब आपको परमेश्वर कहता है जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता, नहीं समझता। इसलिए आपको समझना है, परमेश्वर की बातें समझनी है, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा यीशु मसीह के नाम। हाथों को उठाएं कि परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, मुझे आशीष दे, मुझ पर अनुग्रह कर कि आज से परमेश्वर मैं आपके साथ वफादार रहूंगी, परमेश्वर छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहूंगी। पवित्र आत्मा अनुग्रह करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मेरे परमेश्वर तू अनुग्रह कर और तेरी आशीष आने पाए यीशु मसीह के। जो लोग मेरे परमेश्वर आज हाथ उठा रहे हैं, जो फैसला कर रहे हैं परमेश्वर तेरे वचन पे चलने के लिए, यीशु मसीह के नाम में प्रेस कर आज का वचन के जिनमें सोगना फल लेकर यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान को रोनता हूँ, बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरी सामर्थ इनके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, और तेरा हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन मेरे परमेश्वर, मेरे पिता इनके हृदयों पर लिखा जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान को रोनता हूँ, बांधता हूँ, आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता तू अनुग्रह कर और मेरे परमेश्वर ने बढ़ा यीशु मसीह के नाम में। आज से मेरे पिता बढ़ते जाएँ, चलते जाएँ मेरे परमेश्वर, कभी मेरे पिता गिरे ना मेरे प्रभु, ये बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे पे जिन लोगों ने मेरे परमेश्वर फैसला किया वचन पे चलने का, यीशु मसीह चाओ अंजलि ने ब्लेस करो, चाओ ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम, आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आजाद करे, हाथों को उठाएं और आंखें